हेलो दोस्तों, ये देखिए ये हमारा गोला है यानी पृथ्वी, जिस पर मैं क्या आप क्या बल्कि पूरी दुनिया रहती है। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसे ही बल्कि इससे भी बड़े करोड़ों अरबों खरबों गोले स्पेस में और हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते। टेक्नोलॉजी और साइंस इतनी आगे जाने के बाद भी हम आज तक नहीं जान पाए कि इन गोलों पर कोई रहता भी है या नहीं। ये तो चलो बहुत आगे की बात है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हम जिस गोले पर रहते हैं यानी पृथ्वी, इस पर भी एक जगह ऐसी थी जिसके बारे में साइंटिस्ट लोगों को बहुत बाद में पता चल पाया। वैसे तो पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं, जैसे एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ओशनिया और अंटार्कटिका। लेकिन जो अंटार्कटिका महाद्वीप है वो सदियों से रहस्य बना रहा। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप की हिस्ट्री और रहस्य आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, फर्स्ट सेंचुरी एडी में टॉलमी के समय से ही पूरे यूरोप में ये विश्वास फैला हुआ था कि दुनिया के जो विशाल महाद्वीप हैं, जिनमें एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका जैसे महाद्वीप आते हैं, ये तीनों महाद्वीप पृथ्वी के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में पड़ते हैं। तो उनका मानना था कि पृथ्वी के सदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध में भी कोई जगह जरूर होनी चाहिए जिससे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर का बैलेंस बना रहे। 16वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में पृथ्वी के दक्षिण में इस विशाल महाद्वीप को दर्शाने के मानचित्र आम थे। यूरोपीय नक्शों में इस काल्पनिक भूमि को दर्शाना तब तक जारी रहा जब तक कि HMS रेजुलेशन और एडवेंचर जहाजों के कप्तान जेम्स कुक ने 17 जनवरी 1773 में अंटार्कटिक वृत्त को पार नहीं किया। लेकिन जेम्स कुक अंटार्कटिक तट से 121 किलोमीटर दूरी पर जमी हुई बर्फ के चलते लौट आए थे, क्योंकि जब वो दूर से देख रहे थे तो उन्हें सिर्फ बर्फ के पहाड़ ही दिखाई दे रहे थे। लेकिन 27 जनवरी 1820 की बात है, वॉन वेलिंगशॉसेन और मिखाइल पेट्रोविच लाजारेव जो एक जहाज अभियान की कप्तानी कर रहे थे, बताया जाता है कि अंटार्कटिका महाद्वीप की मुख्य भूमि के 32 किलोमीटर अंदर तक गए थे और इन्होंने वहां के बर्फीले मैदान और बर्फ के पहाड़ देखे थे। लेकिन कुछ हिस्टोरियन इस दावे को गलत ठहराते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप की सतह पर पहला कदम किसने रखा, ये बताना अपने आप में काफी विवादित है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि वो पहले इंसान है अंटार्कटिका महाद्वीप पर कदम रखने वाले। लेकिन 1841 में खोजकर्ता जेम्स क्लार्क उस स्थान से गुजरने वाले पहले इंसान बन जाते हैं, जिसे अब रॉस सागर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा वो अंटार्कटिका के पास रॉस आइलैंड पर जाने वाले भी पहले व्यक्ति थे। चूंकि जेम्स क्लार्क का पूरा नाम जेम्स क्लार्क रॉस था, इसी रीजन से रॉस सागर और रॉस आइलैंड का नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा है। लेकिन अंटार्कटिका महाद्वीप पर अकेले पहुंचने वाले पहले व्यक्ति न्यूजीलैंड के डेविड हेनरी लुइस थे। इन्होंने अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट तक पहुंचने के लिए एक छोटी नाव आइसबर्ड का इस्तेमाल किया था और इस माइलस्टोन को अकेले अचीव करके दिखाया। आज के दिन हम अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। बहुत सारी रिसर्च और अध्ययन के बाद अंटार्कटिका महाद्वीप के बहुत सारे रहस्यों से पर्दाफाश हो चुका है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के कुछ अनबिलीवेबल फैक्ट क्या हैं। अनबिलीवेबल फैक्ट ऑफ अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। तो सबसे पहला तो ये कि ये पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान है। इतना ठंडा कि यहाँ 21 जुलाई 1973 को टेम्परेचर -89 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था। इसके साथ साथ यहाँ पर अक्सर 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बर्फ के तूफान आते रहते हैं, जिनके सामने इंसान तो क्या कोई जानवर भी नहीं टिक सकता। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट का एरिया 1,40,00,000 किलोमीटर स्क्वायर तक फैला हुआ है, जो भारत के एरिया से 4 गुने से भी ज्यादा बड़ा है। इतना बड़ा कॉन्टिनेंट होने के बाद भी यहाँ ना कोई देश और ना ही किसी की सरकार है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस महाद्वीप को एक सूखा रेगिस्तान या मरुस्थल कह के बुलाया जाता है। रेगिस्तान नाम सुन के लोगों के दिमाग में आता है कि रेगिस्तान शायद वो जगह होती है जहाँ रेत ही रेत हो और एकदम तपती हुई धूप पड़ती हो, लेकिन ऐसा नहीं है। बल्कि रेगिस्तान या मरुस्थल उस जगह को कहते हैं जहाँ की जमीन बिल्कुल भी उपजाऊ ना हो, या हम कह सकते हैं कि जहाँ की जमीन एकदम मरी हुई हो, जहाँ पर खेती करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो। ऐसी जमीन को हम रेगिस्तान या मरुस्थल कहते हैं। इसी रीजन से अंटार्कटिका महाद्वीप को बर्फ का रेगिस्तान या मरुस्थल कहा जाता है। अंटार्कटिका महाद्वीप सिर्फ एक मरुस्थल ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इस महाद्वीप पर बहुत कम बारिश होती है, लेकिन जब बारिश होती है तो उसका पानी गिरते गिरते ही बर्फ बन जाता है। अंटार्कटिका महाद्वीप का पूर्वी भाग पश्चिमी भाग के कंपैरिजन में काफी ऊंचाई पर है। इसी रीजन से इसका पूर्वी भाग कहीं ज्यादा ठंडा है पश्चिमी भाग की तुलना में। ये पूरा का पूरा महाद्वीप बर्फ का है, तो कभी कभी यहाँ की बर्फ पिघलती भी रहती है। बर्फ पिघलने के कारण इसके
के एरिया में भी बदलाव आता रहता है, इसलिए इस महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। इस महाद्वीप पर जाकर वैज्ञानिक तरह तरह की रिसर्च और अध्ययन करते रहते हैं। बहुत सारे देशों के यहाँ पर रिसर्च स्टेशन भी बने हुए हैं। इसी वजह से इसे विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। 1985 में पहला ओजोन में होल या छिद्र यहीं पाया गया था, लेकिन दुनिया भर की सतर्कता और मेहनत के बाद वो ओजोन होल अब बंद हो चुका है। विश्व का इतना ठंडा कॉन्टिनेंट जहाँ पर टेम्परेचर -89 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, लेकिन फिर भी ये शील, ये पेंगुइन बहुत आराम से अपनी जिंदगी के मजे लेती रहती हैं। इनकी बॉडी को इतने ठंडे पहाड़ और बर्फीली हवाओं का एहसास तक नहीं होता। शायद प्रकृति ने इनके शरीर को ऐसे बर्फीले क्षेत्र में रहने के हिसाब से बनाया है। यहाँ के बर्फीले पहाड़ और सुनसान मैदानों को देखकर लगता है कि ये प्रकृति का एक अद्भुत अविश्वसनीय नजारा है। जैसे कि हम जानते हैं कि हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जिसे माउंट एवरेस्ट कहा जाता है, उसी तरह से अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट विंसन मैसिफ है, जिसकी लंबाई 5140 मीटर बताई जाती है। अंटार्कटिका महाद्वीप दुनिया का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है। इसका रीजन यही है क्योंकि अंटार्कटिका पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर एग्जिस्ट करता है, और आपको पता ही होगा कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है। इस महाद्वीप पर भारत सहित और भी दुनिया के बहुत सारे देशों के शोध संस्थान या रिसर्च स्टेशन मौजूद हैं। जैसे अमेरिका के रिसर्च स्टेशन लिटिल अमेरिका 1 से लेकर लिटिल अमेरिका 4 तक 4 रिसर्च स्टेशन मौजूद हैं। भारत भी अंटार्कटिका महाद्वीप पर शोध संस्थान बनाने और रिसर्च करने में पीछे नहीं रहा है। भारत का भी रिसर्च स्टेशन दक्षिण गंगोत्री 1984 में अंटार्कटिका पर बनाया गया था, लेकिन ये अब नष्ट हो चुका है। इसके अलावा मैत्री और 2009 में भारतीय सबसे मॉडर्न रिसर्च स्टेशन भारत के द्वारा अंटार्कटिका में बनाया गया था। अंटार्कटिका पर और भी बहुत सारे देशों के रिसर्च स्टेशन मौजूद हैं, जिनमें 1000 से 5000 के आसपास लोग हर साल जाते हैं, और ये सारे वैज्ञानिक अंटार्कटिका में बने रिसर्च स्टेशन में रहते हैं। ये दुनिया भर के वैज्ञानिक ये पता लगाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि इस पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ और करोड़ों साल पहले जो पृथ्वी पर उथल पुथल हुई है, जिससे सारे महाद्वीप एक दूसरे से टूटकर अलग हुए हैं। इन सारी चीजों के जवाब जानने के लिए वैज्ञानिक अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के बारे में ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।